मेरी माँ मसीह में आई जब वो तकरीबन 12 साल की थी। वो एक क्रोएशियन फैमिली से थी। वह किसी एक टापू से आते हैं। और मेरी माँ के जो पेरेंट्स हैं वो विश्वास के कारण कई बार सताए भी गए हैं, क्योंकि क्रोएशिया में होते हुए रोमन कैथोलिक होना एक आम बात है। और अगर आप कैथोलिक को छोड़ते हैं तो आप धोखेबाज समझे जाते हैं। और फिर कैथोलिक को छोड़ एक ही एवेंजेलिकल चर्च था, वो था सर्बियन। और सर्बियंस और कैथोलिक्स में अच्छा समझौता नहीं था, और मेरी माँ कैथोलिक चर्च को छोड़कर सर्बिया में जाती थी और इसलिए उसे नीचा देखा जाता था, और मेरी माँ को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। और एक दिन मेरी माँ अपनी किसी दोस्त के घर में थी जो कि बैप्टिस्ट थे, और मेरी माँ उस वक्त 12 साल की थी, और वह उस घर के सेकंड फ्लोर के ऊपर खेल रही थी। तो जब सारा परिवार पियानो के आसपास इकट्ठा होकर भजन गा रहे थे, तो मेरी माँ ने जब भजन को सुना तो उसे अपने पापों का बहुत दुख लगा। तो वह काफ़ी रोने लगी, इतना ज़ोर से रोने लगी कि सारा परिवार ऊपर भाग कर गया, और उन्होंने सोचा कि शायद उसे चोट लगी है। लेकिन जब उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई, और उन्होंने उसके साथ सुसमाचार शेयर किया और उसे प्रभु यीशु के बारे में बताया। तो फाइनली आखिरकार मेरी माँ की मेरे पिता के साथ शादी हुई, और मेरी माँ के पेरेंट्स और मेरे पिता के पेरेंट्स दोनों साइड्स में जो लोग थे वो मिशनरी थे। मेरे दादा दादी वो भी ब्राज़ील के लिए मिशनरी थे और भी जगहों पर। लेकिन मेरे पिता कभी भी विश्वास में नहीं आए, ये मैं जानता हूँ। जब मैं 17 साल का था और हम बाहर बाड़ा बना रहे थे, मैं और मेरे पिता, और वो ज़ोर से चिल्लाए, और जब मैंने उन्हें जाके पकड़ा तो मैंने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने इसे कभी भी विश्वास का दावा करते हुए नहीं देखा था। और उस वक्त के दरमियान जो बास्केटबॉल है उसका जो सीज़न था वो शुरू हो रहा था। मैं कैप्टन था अपनी टीम का, और प्रेसिडेंट भी था बीटा क्लब और ऑनर सोसाइटी का। और कुछ ही महीनों के बाद मैं टीम से भी बाहर हो गया और मुझे सोसाइटी से भी निकाल दिया गया, और मैंने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। और इस सब के बीच में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद इसके पिता के गम के कारण इसने ये सब कुछ शुरू कर दिया है, और मैं भी यही कहने लग गया। और जब मैं विश्वास में आया तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता की मौत ने मुझे एक बहाना दे दिया था वो सब काम करने के लिए जो मेरा शरीर चाहता था करने के लिए। मेरी जो असलियत थी वो असल में ज़ाहिर हो गई थी। मैं बहुत बड़ा झूठा था, बहुत ही बड़ा झूठा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं एक मूर्ख के जैसे था, घमंडी, स्वार्थी, मूर्ख। फिर कुछ सालों के लिए मैं मोरे स्टेट यूनिवर्सिटी में चला गया, और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं तेल और गैस का एक वकील बनूंगा। ये आइडिया कहाँ से आया मैं नहीं जानता, शायद किसी टीवी प्रोग्राम को देखते हुए। और ये स्टडी करने के लिए 2 ही यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। और जब मैं वहाँ पर था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, कि मैं ऐसा घमंडी, धोखेबाज और झूठा ना रहूँ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही महीनों के बाद मैंने देखा कि मैं वैसा ही था जैसे मैं पहले हुआ करता था। और मैंने वहीं टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक जगह को देखा जिसे कहा जाता था प्लाजा 25, और वहाँ पर कुछ लड़के थे जो कि बहुत ही अलग दिखाई पड़ते थे। और जांच करते हुए मुझे पता चला कि वह क्रिश्चियन हैं, वह बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन सब में। और फिर एक रात, ये फरवरी का महीना था, जब मैं अपने कुछ सेमेस्टर पूरे कर चुका था और पूरी तरह ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो चुकी थी। मैं अपने बेड के पास था और ये 1 बजे का समय था, और मैंने स्टेरॉइड्स लिए हुए थे। मैं वेट उठाता था, लगाता था अक्सर। मैं इसमें माहिर तो नहीं था, लेकिन मैं वेट उठाता था। और इसी वक्त सब कुछ करते हुए मेरे दिमाग में विचार आने लगे। मैं ज़ोर से रोने लगा, काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। मैं कभी रोया नहीं था, और मैं अपने आप से कहने लगा कि मैं मिज़रेबल हूँ। और मेरे पास जो स्टेरॉइड्स पड़े थे, मैंने सोचा कि कोई ऐसी दवाई होती ये कि मैं इसे खाकर मर जाता।
लेकिन मैं अपने माँ के विश्वास के कारण जानता था कि यही ज़िंदगी नहीं है, आगे कुछ भी है, जिसकी वजह से मैंने ये कोई डिसीजन नहीं लिया। और मैं अपने आप से कहता गया कि मैं मिज़रेबल हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, परेशान हूँ। और ये सुबह के 1 या 1:30 बजे की बात है और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक जवान लड़का वहाँ पर था और उसका नाम था माइक मोर। वह कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन वह मेरे सामने खड़ा था और वह डर भी रहा था। और मैंने उससे पूछा, हाँ भाई बोलो। तो उसने कहा कि तुम मुझे मारोगे। तो मैंने कहा कि हाँ, शायद तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ सुनो। तो मैं जानता था कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा ओके ठीक है, आप क्या बात करना चाहते हैं, बोलो। तो सुनिए, वह कहता है कि 2 हफ्ते से परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं। मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ भी था, लेकिन मैं इसे और सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे आना और यहाँ से आप बात करनी पड़ी। तो मैंने कहा क्या है? तो उसने कहा कि परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं। तो मैं हैरान हो गया कि ये अद्भुत है कि परमेश्वर मेरे साथ बात करनी चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ओके बताओ क्या बात है। तो उस भाई ने बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही दुखी है, बहुत ही मिजरेबल हो, और तुम ऐसा रहोगे जब तक तुम अपनी ज़िंदगी मसीह के हाथों में नहीं दे देते। और हम सुबह के 3 या 4 बजे तक बातचीत करते रहे और इसने मेरी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डाला। और फिर मैंने ढूंढा, मेरी माँ ने मुझे एक बाइबल दी थी, तो मैंने उसे ढूंढकर उससे पढ़ना शुरू कर दिया, भजन संहिता 103 से। और इसमें लिखा है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। और यह पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यही मैं जानता था। और मुझे याद है मेरे पिता के अंतिम संस्कार पर, मेरे पिता जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही ताकतवर थे, अच्छे थे वह, लेकिन उनके अंतिम संस्कार पर लोग बातें कर रहे थे मौसम की, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिशियंस की। तो मैं सोचने लगा और मैं ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब हुआ और मैंने सोचा कि क्या लोगों को अब शांत नहीं होना चाहिए थोड़ी देर के लिए और इस इंसान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और ये वचन जिसमें लिखा है कि मनुष्य की आयु घास के समान है, वह फूल के समान फूलता है और पवन लगते ही वह ठहर नहीं सकता। तो ये पढ़ के मैं बहुत ही क्रोधित हुआ और मैंने बाइबल को फेंक दिया। लेकिन मैं फिर उठा और बाइबल को उठाया वहाँ से, और जब मैंने आगे पढ़ा तो लिखा था, परंतु यहोवा की करना उसके डरवाइयों पर युग युग है। तो इस वर्ड युग युग ने मुझे बहुत ही तसल्ली थी। तो इस सब के बाद सभी लोगों को पता चल गया कि मैं थोड़ा विश्वास करने लगा हूँ या मसीह में आने लगा हूँ। तो कई लोग मेरे पास आते जाते थे। और फिर एक दिन मैं लाइब्रेरी में था और हमारे जो दूसरी ऑयल कंपनी थी उनके साथ बातचीत हो रही थी, जो दूसरे स्टूडेंट थे उनके साथ, और हम ऑयल का सर्वे कर रहे थे। तो तभी एक स्टूडेंट थी वहाँ पर और वो हमारे पास आई और कहने लगी कि कल मैं एक पार्टी रख रही हूँ, तो तुम भी उस पार्टी में जरूर आना। और एक वक्त था जब मैं ऐसी पार्टीज में भाग कर जाता था, लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ चुका था मेरी ज़िंदगी में कि मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करता था। अगर जाता भी था तो अकेले साइड में बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पीता था। और मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी पर नहीं आ रहा हूँ। और उसने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हें कोई काम भी तो नहीं है, कल तो तुम फ्री हो, तो फिर क्यों नहीं आ सकते पार्टी में। तो सच में उस वक्त ये हुआ था। तो मैंने अपने जवाब को बनाया नहीं, मैंने इसे डिज़ाइन नहीं किया, ये अचानक से मेरे मुंह से निकल गया था। तो जितना इसने दूसरे लोगों को हैरान किया, उनसे ज़्यादा मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा मैं पार्टी में नहीं आ सकता, मैं मसीही हूँ और मैं यीशु के पीछे चलूँगा। तो जो लड़के वहाँ पर थे वह सब मेरी तरफ घूरने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। मैं पियक्कड़ था, मैं झूठ बोलने वाला था। तो जब ये सारे लड़के मेरी तरफ देखने लगे तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया है, जैसे कि एक बहुत ही कुछ अद्भुत कार्य हुआ है मेरे साथ। मतलब अब पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया है और मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सच है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, मैं भी इस बात को लेकर हैरान था, लेकिन ये सच था। मैंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा बन गया हूँ, मैं यीशु के पीछे चलूँगा, मैं एक मसीही हूँ। हाँ, मैं उनके सामने बैठा कह रहा हूँ कि हाँ, मैं मसीही बन गया हूँ। मैं इन सारे लड़कों के सामने बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यस, मैं यीशु के पीछे चलूँगा। हाँ, मैं उसका चेला बन गया हूँ। तो मैं उठा और उस कमरे से बाहर चला गया और मैं थोड़ा तेज चलने लगा और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है। मैं तेज चलने लगा, बहुत ज़्यादा तेज चलने लगा, भागने लगा अपने अपार्टमेंट, अपने फ्लैट की तरफ। और
मैं वहाँ गया और वहाँ पर उस भाई को देखा और मैंने उसे कहा कि माइक माइक, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैं अपने आप में नया महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा तुम नए लग रहे हो। तो वह मुझे नीचे अपार्टमेंट में ले गया जहाँ पर ये लड़के सब प्रार्थना करते थे, बाइबल स्टडी करते थे और उस लड़के का नाम था मार्टिन। और मैं वहाँ जाकर इनके बीच में बैठ गया हूँ। ये वहाँ पर थे मार्टिन, माइक और बाकी और भी लड़के। ये सारे लड़के जितने भी यहाँ पर थे ये कॉलेज कैंपसेस के ग्रुप के लीडर्स थे। तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने इन्हें बताना शुरू कर दिया। तो ये सुनकर बोल रहे हैं कि तुम नए सिरे से पैदा हुए हो। मैंने कहा कि वो क्या होता है। और कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी ज़ुबान, मेरा मुंह बहुत ही गंदा था, लेकिन यह बंद हो गया था। ये सच में बंद हो गया था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं रुका, झूठ बोलना। और उस दिन के आनंद के बाद मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मैंने लोगों के साथ झूठ बोला है। और फिर कई चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बदल चुकी थी। लेकिन कई बार मैं बात कर रहा होता था और कुछ बातें मेरी ज़ुबान से निकल जाती थी जो कि झूठ थी, सच नहीं होती थी। पहले मुझे कोई भी परवाह नहीं होती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं घमंड करता था अपने झूठ बोलने पर भी। अब मैं झूठ के दौरान किसी को कुछ भी मनवा लेता था। लेकिन अब पवित्र आत्मा मुझे ऐसा कर देता था कि मुझे अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी होती। मैं प्रार्थना में जाता था और कहता था कि मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है। और ऐसा चलता रहा। और ये अद्भुत है कि मेरी दारू पीना रुक गया, गंदी जुबान रुक गई, ये सब बंद हो गया। तो इस कारण आप सब लड़के, जब आप विश्वास में अच्छे चल रहे हैं, आप स्ट्रांग हैं और कोई दूसरा आपके ग्रुप में आता है तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ वह संघर्ष कर रहा है बदलाव के लिए, तो उसे नीचा ना समझें। ये ना सोचें कि वह मसीही में नहीं है, क्योंकि कई चीज़ों में परमेश्वर जल्द उसे बदल देंगे, लेकिन कुछ बातों में हो सकता है टाइम लगे। तो मुझे सपने आते थे कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं सुबह उठता था, रोते हुए उठता था और प्रार्थना में प्रभु से कहता था कि प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, बचूंगा, लेकिन मेरे साथ आप ये वायदा करो कि मैं प्रचार नहीं करूँगा। जब मैं विश्वास में बढ़ता गया और बाइबल को पढ़ता गया तो मुझे पता चला कि यस, मैं प्रचार करने के लिए, वचन सुनाने के लिए बुलाया गया हूँ। तो मैं बाहर जाता था और मॉल में, स्टूडेंट क्लासेस में, और उनको गॉस्पल ट्रैक्ट हम बांटते थे। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज था। मैं एक कूल गाय जो कि गाड़ी के साथ होता था उससे बदलकर अब वो बन गया था जो कि ट्रैक बांटता था और लड़के लड़कियां ट्रैक को मेरे मुंह के ऊपर फेंकते थे, मेरे ऊपर हंसते थे, मजाक बनाते थे मेरा। और ये वक्त था अपने आप को नम्र करने और शरीर को मारने का। और परमेश्वर इस सब में वफादार रहे हैं। वो वफादार है।